छतरपुर आज चुनावी रंग रंग चुका है और इसमें डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए आए हैं चंदन सर। चंदन सर, में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया के साथी को, और बधाई के पात्र वास्तव में आप लोग हैं कि हमने जब से राजनीति शुरू किया तब से आप लोगों को इतना सहयोग मिला हमें कि आज हम इस मुकाम पे हैं। इसके लिए आप लोग फिर से एक बार धन्यवाद के पात्र हैं। सर, एक सवाल तो अनेक है छतरपुर, लेकिन आपसे एक सवाल, आप पहले से समृद्ध थे, सुदृढ़ है, सरकार में केंद्रीय समिति में है, आखिर फिर भी क्या आन पड़ी जो आप इस लिबास में रंगे सर? बिल्कुल, ये जैसा कि आप बोले जो आपका प्रश्न है उसी में मेरा उत्तर भी है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ राजनीति कर रहा हूँ। अब अवसर मिलने के बाद चुनाव न लड़ू तो नेता कैसा है, पहला चीज। दूसरी चीज है कि आप जानते हैं कि आप पद में किसी पार्टी में कितने भी ऊंचे क्यों न हो जाए, वहाँ तो आपके कलम पे होता है। अगर जो आप बाहर रह करके किसी का कुछ करना चाहते हैं, कोई भी चाहे कोई काम करना चाहते हैं, तो अंतिम घूम फिर करके अध्यक्ष के कलम पे पाया जाता है और कोई भी चीज वहीं से पारित होता है। हम लोगों ने समय समय पर आंदोलन करके भी देखा है। पहले जो अध्यक्ष थे उनके पास लोग जाते थे तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती थी। हम लोग आंदोलन करते थे, सब बक्सा में रद्दी के बक्से में फेंक दिया जाता। ये आरोप तो नहीं लगा रहे हैं आप चुनाव के माहौल बनाने के लिए? नहीं, आरोप तो पब्लिक लगा चुकी है, आप क्षेत्र घूम रहे हैं। वास्तविकता यही है कि जो हम चुनाव में आज खड़े हैं, आप हमसे अच्छे से वाकिफ हैं। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने फोन करके, आप कॉल में देख सकते हैं, कॉल लॉग व्हाट्सएप कॉल में देख सकते हैं कि भैया आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। सामने सर, कैमरे के सामने ही की तो बात कर रहे हैं महोदय। अभी जो वर्तमान अध्यक्ष थे उन्होंने साफ तौर पे अपने सिरे से खारिज किया है, यदि मैंने भ्रष्टाचार किया, यदि मैंने गलत कदम उठाया तो जनता हमें जवाब देगी। यदि उन्होंने गलत नहीं किया, मैं भी चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से कि यदि उन्होंने गलत नहीं किया है, यदि उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया है, तो वो साबित कर दे लोगों में खड़ा होकर के। 20 लोग कौन आप चुन लीजिए, अब 20 लोग के सामने खड़ा होकर अपने आप को साबित कर दे कि हमने भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया है, हम अपना ये जो अति दिए हैं, कैंडिडेटशिप दिए हैं, हम वापस ले लेंगे, नॉमिनेशन को वापस ले लेंगे, सिद्ध कर दें। एक तरफ वो कहते हैं कि हम 3500 आवास बनाए, 30,000 से 35,000 40,000 तक वसूली किया गया, किससे छुपा है? आप देखिए, वो कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। आप आवास योजना में ही मात्र देख लीजिए तो अगर जो 30,000 के हिसाब से भी देखें तो लगभग 12 करोड़ की लूट इन्होंने करवाई है जनता से। और ईमानदारी का चोला पहन के कहिएगा छोड़ दे तो वहाँ से आप 20 लोगों से पूछ लीजिए, और वास्तव में आपको अपना प्रत्याशीपन छोड़ना है तो आप पूछ लीजिए 20 लोग से आपको छोड़ना पड़ जाएगा। छतरपुर में विकास की गंगा बह रहा है, एक किताब है जिसे विकास की गंगा बहाई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इनका गंगा किताब में बहती है। हम पढ़ लिख करके भी अनपढ़ का नेतृत्व करते हैं, ठीक है। हमारा गंगा जो है क्षेत्र में बहेगा, किताब पर नहीं दिखेगा। किताब पर हम अगर जो ये राजनीति करते किताब पर गंगा बहाने वाले, तो विश्वसूत्री उपाध्यक्ष रहते हुए हमने आपने देखा कि बड़े बड़े पदाधिकारी जो हमारे नीचे काम कर रहे थे वो कांपते थे जब हम वहाँ खड़ा होते थे। विकास की गंगा इसे कहते हैं। पदाधिकारियों से नजर मिला करके बात करने वाला चाहिए, नजर झुका करके बात करने वाला नहीं चाहिए। मतलब आप ये आरोप लगा रहे हो नजर झुका करके बात करते? अगर जो नजर झुका कर नहीं बात करते तो जनता जो उनके सामने जाती थी काम लेकर के, आखिर वो क्यों वापस आ जाते थे? क्यों भ्रष्टाचार इतना बढ़ा? सीधी सी बात है। एक सवाल, छतरपुर शिक्षा की स्थिति बद से बदतर हो गई, इस पर आपको क्या कहना है? पूर्व में भी आप एक शिक्षाविद रहे हैं, आपको शिक्षा से पुराना रिश्ता रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें दो तरह की चीज है। सरकार लगातार इसमें शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर रही है। अभी भी देखें कि छतरपुर जैसे इलाकों से एक बार में 30-35 शिक्षकों की बहाली हुई, और मतलब अभी तक विपक्षी लोग हल्ला करते थे पैसा वसूली। पता कीजिए, एक भी शिक्षक का एक भी रुपया का जो खर्च हुआ हो, है ना, तो कहिएगा हमको, हम उसके साथ खड़ा रहेंगे। रह गई बात, धीरे धीरे सुधार हो रही है। हम लोग यही करेंगे कि बच्चों को पढ़ने के लिए, ठीक है, सरकारी व्यवस्था को सुदृढ़ हम लोग करेंगे। साथ में निश्चित तौर पर हम लोग चूंकि शिक्षक रह चुके हैं, छतरपुर में जब समय ही देना तो निश्चित तौर पर हम लोग एक निःशुल्क कोचिंग बच्चों के लिए चालू कर देंगे, उसमें आप लोग को भी सहयोग लेंगे, ठीक है। ये एक छोटा सा मैंने कहावत सुना कि फ्री की दवाई फ्री की पढ़ाई जिंदगी में कभी नहीं, वो कहने का फ्री का होगा, 100% प्रोफेशनल होगा, महीना हफ्ता में जांच होगा,
बच्चा अगर जो क्लास फ्री के समझ के नहीं आ रहा था उसको भगा देंगे। एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है सर, बोलिए ना। बोलने में भी थोड़ा सा हमको हृदय कुंठित होता है। पूरा जो लड़की स्कूल है बड़ा बदहाल स्थिति में है सर, और साथ में आपको मिडिल स्कूल। सीधी सी बात है, पहले हम प्रत्यक्ष रूप से खुलेआम राजनीतिक नहीं करते थे। राजनीति कैसे करते थे? राजनीतिक पार्टी के लिए करते थे। तो जो हमको मिलता था मुद्दा हम उसमें बोल करके बैठ जाते थे, पदाधिकारियों को लिख करके, सरकार को लिख करके बैठ जाते थे। अब हम प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर के राजनीति कर रहे हैं। निश्चित तौर पर रिजल्ट क्या होगा ये जनता के हाथ में है। रिजल्ट क्या होगा ये जनता के हाथ में, हम इसको भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं रिजल्ट के बारे में। इसके बारे में कुछ नहीं कहें, रिजल्ट कुछ भी हो, ये 2 विद्यालय सुधर के रहेगा। 27 तारीख को रिजल्ट है, 29 से 30 तारीख से आपको उसके क्षेत्र में पत्राचार दिखना शुरू हो जाएगा। एक सवाल और सर, छतरपुर खुद को बीमार महसूस करता है, कहने का मतलब समझ रहे हैं। निजी क्लिनिकों का दुकान खुला हुआ है, सरकारी व्यवस्थाएं बदहाल है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी राज्य हो, निजी क्लिनिकें बंद नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती कि सरकार लाख व्यवस्था देते है ना, लोगों का विश्वास उस पर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि निजी क्लिनिक चलनी चाहिए, कैसे चलेगा वो, ठीक है। आपको मानक को पूरा करना होगा, सरकारी मानक को। नगर पंचायत में अगर जो है तो आपको नगर पंचायत को जो मानक है उसको पूरा करना होगा। अगर जो उसको पूरा करने वाला एक भी क्लिनिक दिखेगा तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, ठीक है। और मानक को जो पूरा करते हैं वो अच्छे से चलाएं और बेहतर सेवा दें, ठीक है। गरीब को गरीब के जैसा चूसें, वो मतलब कि उनको धन्ना सेठ न समझ लें। अब घुसते जैसे जोंक नहीं घुस जाता, चूसते रहता, वैसे चूसने की छूट नहीं दी जाएगी। गरीब हैं, गरीब की तरफ से सर जब चक्की में ये जो गेहूं आ जाता तो उसको पिसना ही है सर, इनडायरेक्टली सवाल है ना सीधे। गेहूं जब चक्की में आ जाता तो उसको पिसना ही है। उसी प्रकार से छतरपुर की भोली भाली जनता है, उसके लिए आप क्या कहते हैं? देखिए, फिर वही हम आ जाएंगे पहले वाले अध्यक्ष पर कि गिना रहे थे कि हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर की बहाली किए। डॉक्टर कहाँ भाग गए इनको पता ही नहीं है। इनके पास पैसा है स्वास्थ्य के लिए खर्च करने के लिए, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे चीज बंधा हुआ है, ये नहीं कर सकते, हम भी जानते हैं ना, सीधा सरकार करेगी। लेकिन स्वास्थ्य पे खर्च करने के लिए इनके पास स्पेशल फंडिंग है। मामला कहाँ आता है? विचारधारा की। मामला कहाँ आता है? इच्छा शक्ति की। जब इच्छा शक्ति नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। पैसा खर्च, अगर जो पैसा खर्च करने से सब कुछ हो जाता, तो जो आदमी 100 रुपये का दारू पी रहा है, दारू नहीं पीता, फर्स्ट क्लास हम लोग जैसे झाड़ के चलता है, ठीक है। तो कुछ एक और सवाल सर, इसको बोला करें, इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, एक और सवाल सर, मनोज जी, युवाओं के लिए आपका क्या रोड मैप प्लान है? युवाओं के लिए हम लोग युवाओं को अलग अलग वर्ग में हम लोग बांटते हैं। कुछ है जो पढ़ना चाहते हैं, दूसरे खेल के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, कुछ गीत संगीत के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। उनके क्षेत्र में हम उनको हर दशा की पढ़ना चाह रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि निश्चित तौर पर सभी सुविधाओं से युक्त लाइब्रेरी हम लोग खोल देंगे, एसी फैसी लगा करके, है ना, वो कर देंगे। खेलने वाले बच्चे हैं उनके लिए अच्छा से अच्छा स्टेडियम बना देंगे। स्टेडियम में से सामान चोरी नहीं होगा, ऐसा स्टेडियम बनाएंगे। खास करके अभी आप छतरपुर में देखे होंगे हाई स्कूल के फील्ड में, जी, क्या उसमें भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं? भ्रष्टाचार पूरी हुआ है। क्या और हमने इससे संबंधित चिट्ठी भी लिखा है, आप लोग न्यूज भी चलाए थे, हाँ ना। क्या बोलते हैं, आदरणीय सुदेव कुमार सोनी जी को चिट्ठी लिखा है, और बहुत जल्द नगर पंचायत कार्यालय पर भी उस चिट्ठी का असर आपको दिखेगा। चूंकि हम लोग दिए आवेदन, जैसे ही दिए, ठीक है, वैसे ही सब कुछ चुनाव का प्रक्रिया शुरू हो गया। तो वो आवेदन मेरा पड़ा हुआ है, लेकिन जान लीजिए कि चंदन सिन्हा का लिखा हुआ आवेदन है, सेंट्रल कमेटी का लिखा हुआ आवेदन है, मंत्री जी उसको इग्नोर नहीं करेंगे। राजनीति के 3 मुद्दे, चाहे राज्य के राजनीति हो, देश का राजनीति हो, चाहे पंचायती राज व्यवस्था का राजनीति हो, लोग को जबान पर 3 मुद्दे दिखते हैं। स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना, शिक्षा को मजबूत करना, और एक और अहम मुद्दा जिसको जीवन दान जल को बोला जाता है, जल। ये 3 मुद्दे के अलावा सर और कुछ? 2 मुद्दा तो बता दिए। जल के मुद्दा में होगा, देखिए नगर पंचायत है, नगर पंचायत में टैंकर पड़ा हुआ है, ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर पड़ा हुआ है, ड्राइवर भी है, सब कुछ है। इच्छा शक्ति नहीं है। जो पेयजल के लिए लगा हुआ है जल मीनार, उसमें टैंकर से पानी भर दीजिए नीचे। पेयजल के अलावे और क्या करेंगे? ये 3 चीज को छोड़ दीजिए। हम बस एक ही चीज बता दें कि हम वो काम करेंगे जो काम हम चिल्ला करके, देखिए हम थक चुके हैं रोड पर चिल्ला करके, पब्लिक को ये सेवा दो, पब्लिक को वो सेवा दो, ठीक है। हम बस अंतिम यही कोशिश करेंगे कि हर एक घर से एक चंदन निकले,
जो अपने हक अपने अधिकार को मांगे, घर घर घूम करके जागरूक कर देंगे कि अगला बार अध्यक्ष जब आप देख रहे हैं 30 को खड़ा है, 3 को नहीं मिलेगा खोजने से, मिल गया तो गाँव में उसको खोजने चलेगा सर। सर ये बताइए, कहीं ये सब चुनावी जुमला नहीं है? आप जीते चुनाव बिल्कुल। और दिल्ली घर बना ले, मुंबई घर बना ले, ये रांची चले जाए। जो देखिए चुनाव का समय है, चुनावी जुमला हो सकता है, हम इसे इनकार नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन आप पहले की राजनीति को भी मेरा देखिए, तो मैंने जो अभी कहा है उसको पहले से करते आ रहा हूँ। दिक्कत ये था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव जीत करके आपके पास जो पावर मिलता है वो पावर कहीं से नहीं है ना। अगर जो वो पावर हमको मिलता है तो लोगों को जगा के बोलेंगे कि आपके यहाँ 6 इंच ढलना चाहिए, रोड तो ढलना चाहिए, ढलवाइए खड़ा होकर के, ठीक है। अगर जो नहीं ढलता है तो सड़क पर उतर जाइए, जो आप कार्रवाई कर सकते हैं कर लीजिए, हम आपके साथ हैं। और आप जान लीजिए कि चंदन सिन्हा खड़ा है, मतलब कि झारखंड की सरकार खड़ा है, आपके आंदोलन को कोई बिगाड़ नहीं सकता है, ये आप निश्चित जान लीजिए। सर मेरा कहने का मतलब है कि लोग जैसे ही चुनाव जीतते हैं, जिनके साइकिल पर चलने की औकात नहीं, वो फॉर्च्यूनर ले लाते हैं। आप इससे हाँ, मेरे पास भी एक गाड़ी है, ब्रेजा है, ठीक है ना, लेकिन नहीं और 4 बरेजा तो नहीं खड़ा करेंगे। हाँ वही आ रहा है। मेरे पास भी एक गाड़ी है, ब्रेजा है, ठीक है ना। निश्चित तौर पर जब हम चुनाव जीतेंगे, ठीक है, तो ब्रेजा पर तो अभी चल रहे हैं, लेकिन मेरा जो पैदल चलने का रेशियो है वह बढ़ जाएगा। सप्ताह में आपको 2 से 3 दिन हम न्यूज देंगे कि आज हम इस वार्ड घूमे हैं पैदल। मतलब हम लोग देखिए सुबह सुबह बैठ करके चाय दुकान में चाय पीते हैं, वो चाय का नियम है वहाँ से हट जाएगा। और आम आवाम के जो कभी चाय नहीं पिया है उसके घर हम लोग दूध और चाय पत्ती ले जाकर उसके यहाँ चाय पियेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे, पैदल चलना शुरू करेंगे। मतलब किसी का कोई नहीं, उसका चंदन है। चंदन है, बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए सर। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे बातों को लोगों तक पहुंचाने की। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग दिन दुगना रात चौगुना पढ़े और बड़े बड़े रवीश कुमार जैसे पत्रकार के रूप में आप लोग गिने जाएं, हमारी यही शुभकामना है। आप लोगों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सराहना के लिए बहुत बहुत आभार सर।